इस कहानी का नाम है काले जादू की गिरफ्त। मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को चीरती नजर आती हैं, वहाँ बोरीवली इलाके में एक पुरानी बंगला स्टाइल की हवेली खड़ी थी। इसका नाम था काला निवास। इस हवेली में रहती थी शकुंतला देवी, एक विधवा सास जिनकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी। उनके बेटे राजेश की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। बहू का नाम था नेहा, एक साधारण सी लड़की जो छोटे शहर से आई थी। नेहा की आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन शकुंतला की नज़रों में बस नफरत का काला बादल। शकुंतला देवी कभी अमीर घराने की बहू रही थी। उनके पति की मौत के बाद उन्होंने घर संभाला, लेकिन राजेश की शादी के बाद नेहा ने सब कुछ बदल दिया। नेहा पढ़ी लिखी थी, जॉब करती थी एक प्राइवेट कंपनी में। वो सुबह उठकर कॉफ़ी बनाती, राजेश को ऑफिस के लिए तैयार करती और शाम को थक कर घर लौटती। शकुंतला को ये सब पसंद न था। ये आधुनिक बहुएं घर को होटल समझती हैं। वो बड़बड़ाती, नेहा की हर छोटी बात उन्हें चुभती। एक दिन नेहा ने किचन में नया मसाला रखा। वो शकुंतला ने फेंक दिया। ये मेरे घर में क्या घुसा रही हो? रातें गहरी होती तो शकुंतला अपने कमरे में चली जाती। वहाँ एक पुरानी ताक पर काले कपड़े में लिपटा हुआ लोटा रखा था। वो दादाजी से मिली थी उनसे। दादाजी मुंबई के मशहूर तांत्रिक थे जो काला जादू के जानकार माने जाते थे। शकुंतला ने उनसे सीखा था वशीकरण का मंत्र। बेटा, ये जादू किसी को भी तेरी उंगली पर नचाएगा, दादाजी ने कहा था। अब शकुंतला का टारगेट था नेहा। वो चाहती थी कि नेहा घर छोड़ दे या फिर हमेशा के लिए उनकी गुलाम बने। एक रात जब राजेश ऑफिस टूर पर गया था, शकुंतला ने काम शुरू किया। चांदनी रात थी। उन्होंने काले लोटे में नेहा का फोटो डाला जो चुपके से लिया था। फिर काली मिर्च, लाल कपड़ा और कुछ गुप्त जड़ी बूटियाँ मिलाई। मंत्र पढ़ा, ओम वश में कर दे इसको, मेरी आज्ञा का पालन करे ये हमेशा। जब 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 हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी। नेहा सो रही थी अपने कमरे में, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई काला साया उसके बिस्तर के पास खड़ा हो। वो चौंकी, लेकिन कुछ न दिखा। सुबह उठी तो सिर भारी था और मन में अजीब सी उदासी। अगले दिन नेहा ने राजेश को फ़ोन किया। मुझे घर में अजीब लग रहा है, सास जी कुछ ठीक नहीं कर रही। राजेश हंसा, अरे ये सास बहू का झगड़ा तो चलता ही है, तू घबरा मत। लेकिन नेहा का मन शांत न हुआ। शाम को शकुंतला ने चाय दी। नेहा ने पी ली। रात को फिर वही सपना आया। एक काली औरत हंस रही थी, कह रही थी तू मेरी है। नेहा चीखी और जाग गई। उसके हाथ पैर सुन्न थे। दिन बीतते गए। नेहा बदलने लगी। वो पहले देर रात तक जॉब करती थी, अब शाम होते ही घर आ जाती। शकुंतला के काम करने लगी बिना बोले। किचन साफ करना, बर्तन धोना, सब कुछ। शकुंतला मुस्कुराती, देखा अब तो मेरी बहू बन गई। राजेश लौटा तो हैरान, नेहा क्या हो गया तुझे, तू तो इतनी खुश रहती थी। नेहा बोली, कुछ नहीं, बस सास जी की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी आंखों में खोखलापन था। रात को वह कमरे में बैठी रोती, लेकिन सुबह सब भूल जाती। एक शाम नेहा की सहेली प्रिया आई। प्रिया ने देखा नेहा का चेहरा पीला पड़ गया है। क्या बात है यार, तू बीमार लग रही है। नेहा कुछ ना बोली। प्रिया ने शकुंतला को देखा जो कोने में बैठी घूर रही थी। प्रिया को शक हुआ। वो चुपके नेहा को बाहर ले गई। सुन, मुझे लगता है तेरी सास ने कुछ किया है। मेरी मौसी तांत्रिक है, चल उनसे मिलें। नेहा हिचकिचाई,
लेकिन प्रिया के कहने पर मान गई। मौसी जी ने नेहा का हाथ देखा। ये वशीकरण है, काला जादू। किसी ने तेरे फोटो पर मंत्र किया है। नेहा रो पड़ी। मौसी ने कहा, घर जाकर वो लोटा ढूंढो जिसमें तेरा फोटो हो, उसे तोड़ दो और गंगा जल डालो, लेकिन सावधान, सास को पता ना चले। नेहा डर गई लेकिन हिम्मत जुटाई। रात के 2 बजे नेहा शकुंतला के कमरे में घुसी। दरवाज़ा खुला था। ताक पर लोटा चमक रहा था। नेहा ने उसे उठाया। अंदर फोटो था उसका, काली स्याही से लिखा मंत्र। अभी शकुंतला की आवाज़ आई, रुक जा बहू। नेहा मुड़ी। शकुंतला की आंखें लाल थी, चेहरा विकृत। ये मेरा जादू है, तू मेरी गुलाम बनेगी। नेहा ने लोटा पटक दिया। चटाक की आवाज़ आई, काला धुआं निकला और शकुंतला चीखी। वो ज़मीन पर गिर पड़ी। नेहा भागी। सुबह राजेश आया। शकुंतला बिस्तर पर पड़ी थी, बेहोश। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन नेहा जानती थी सच्चाई। पुलिस आई लेकिन कुछ साबित ना हुआ। शकुंतला ठीक हुई, लेकिन अब नेहा से डरती। जादू उल्टा पड़ गया था। नेहा ने राजेश को सब बताया। राजेश ने माँ को समझाया। हवेली छोड़कर वो लोग नई फ्लैट में शिफ्ट हो गए। लेकिन कभी कभी नेहा को लगता, कहीं वो काला साया पीछा तो नहीं कर रहा। मुंबई की रातें गहरी हैं और काले जादू की परछाई कभी कभी लौट आती है। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू सो मच।